चीजें होती हैं। एक तरह से जो विजिटर है उसकी अटेंशन अपनी तरफ लेके आने के लिए, तो पिक्चर का बड़ा रोल है। तो ये कौन सी होती है, कौन सी पिक्चर लगी है? ये फीचर्ड इमेज है। समझ आ गई है सभी को? जी सर। हेलो, हाँ जी, हेलो वर्ड के ऊपर कोई पिक्चर नहीं है, आप लोग ऐड करवा सकते हैं। तो ये अभी दोनों अनकैटेगराइज्ड हैं। हम दोनों को जो है वो फर्दर, यानी आपने इसको ओपन करवाना हो तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, पूरी ऊपर फीचर्ड इमेज भी अब वो शो करेगा इस तरह से, और दोबारा से, और ये चीजें आ जाती हैं। क्लियर? और साथ आप लोग कमेंट भी पास कर सकते हैं, पोस्ट कमेंट वगैरह, तो ये चीजें हैं। अच्छा, ये हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग कैटेगरीज की तरफ जाते हैं। और अब हम कैटेगरीज की तब जरूरत पड़ेगी जब हम लोग मुख्तलिफ कैटेगरीज की पोस्टें लिख रहे हो। फर्ज करें हम टेक्नोलॉजी बेस्ड भी लिखते हैं, हम कल्चरल भी लिखते हैं, सोशल कह सकते हैं, और हम इकोनॉमी से मुतल्लिक भी लिखते हैं, वगैरह वगैरह। चले इस तरह से कर लेते हैं। तो कैटेगरीज में जाना है, क्लिक करेंगे, सिर्फ एक ही कैटेगरी वो शो कर रहा है विच इज अनकैटेगराइज्ड, और इसको आप लोग डिलीट नहीं कर सकते। ये डिफॉल्ट होती है कैटेगरी, इसको डिलीट नहीं किया जा सकता। इसका काउंट शो कर रहा है कि टोटल कितनी पोस्ट हैं इस वक्त इसके अंदर, 2 हैं। डिस्क्रिप्शन कोई नहीं है इसकी, तो हमने एडिट किया जा सकता है। एडिट करेंगे तो डिस्क्रिप्शन भी ऐड हो सकती है, और दूसरी चीजें भी। स्लग जो है वो इसका अनकैटेगराइज्ड ही है, स्लग जो शो हो रहा है, तभी यहाँ पे वो कैटेगरी में ये भी शो कर रहा है कि अनकैटेगराइज की है ये। तो ये चीज थोड़ा सा इम्पैक्ट गलत डालती है कि अनकैटेगराइज्ड है, ये क्या बात हुई। तो हम लोग कैटेगरी क्रिएट करवाते हैं, ऐड न्यू कैटेगरी। फर्स्ट करें, पहले हम लोग यही कर लेते हैं, सोशल। सोशल की बजाय कल्चरल या कल्चर, ठीक है। कल्चर के नाम की है, यानी पाकिस्तानी कल्चर किससे मतलब लिखते हैं। स्लग क्या आना चाहिए इसका? अब देखो, दोनों चीजें आ सकती हैं। हम सिर्फ कल्चर भी लिख सकते हैं, तो हम अगर स्पेसिफिक हैं सिर्फ पाकिस्तान से मुतल्लिक, तो हम लोग स्लग इसका बनाएंगे। ये कैटेगरी का भी याद रखिएगा लिंक बनेगा, तो इसका स्लग क्या बनना चाहिए? ऊपर हमने कल्चर दे दिया, तो यहाँ पे चेंज कर देते चले। पूरे पाकिस्तान का है तो पाकिस्तानी डैश कल्चर। समझ आ रही है और क्या नहीं? आ रही है सर, आ रही है। ओके, वो पूछ रहा है इसकी कोई पेरेंट कैटेगरी है? नहीं है, ये तो खुद अभी पेरेंट है जिसको बना रहे हैं। डिस्क्रिप्शन बहुत अहम फिर चीज, तो यहाँ पे हम कुछ दे देते हैं। फर्स्ट करें, हम यहाँ पे लिखते हैं रिच पाकिस्तानी कल्चर। कल्चर ऑफ, फर्स्ट करें आप लिख देते हैं साउथ एशिया, ये आ गया। तो इसी तरह से यानी मजीद भी जो डिस्क्रिप्शन आप लोगों ने देनी है वो दे देंगे, और ऐड न्यू कैटेगरी कर देंगे। जैसे हम लोग करेंगे, यहाँ पे ये कल्चर के नाम की आ गई, इसकी डिस्क्रिप्शन आ चुकी है, इसका स्लग भी आ चुका है, लेकिन इसमें कोई पोस्ट नहीं है। अच्छा चलें, कोई बात नहीं। अब अगली हम लोग क्रिएट कर लेते हैं। फर्स्ट करें, हम फैशन की कर लेते हैं, फैशन कैटेगरी का नाम। स्लग इसका रख लेते हैं, फैशन ही रख लेते हैं। और चूंकि हम पाकिस्तानी फैशन, जी बेटा, अच्छा चलाता हूँ, अच्छा बेटा। तो यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन है वो हम लोग चेंज करके यहाँ पे हम लोग
डिस्क्रिप्शन इसकी देंगे। अच्छा, ऊपर फैशन पूरा नहीं आया। फैशन इन पाकिस्तान फर्ज करें, डिस्क्रिप्शन दे दी। फैशन में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो इसमें यानी ब्यूटिफिकेशन भी आती है जो करते हैं, क्लॉथिंग आ जाती है, जो शूज़ वगैरह का आ जाता है, और बहुत सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर सकते हैं। समझ आ रही है ना बात? ताकि यानी फर्ज करें हम यहाँ पे लिख देते हैं शूज़ इन पाकिस्तान। हालांकि इसका अब चूंकि हम फैशन पोस्ट लिखते हैं, तो जब ये डिस्क्रिप्शन लिखी जाएगी तो ये चीज़ भी जो है, अगर कोई शूज़ इन पाकिस्तान को करता है सर्च, तो ये जो चीज़ है डिस्क्रिप्शन, ये हमारी जो वेबसाइट है इसको ऊपर लेके आएगी, रैंकिंग में लेके आएगी। ये बड़े इंपॉर्टेंट बातें हैं, टेक्निकल चीज़ें हैं जो कि मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। फॉलो कर रहे हैं बेटे बात? यानी इस तरह से आप लोगों ने करना है। ऐड न्यू कैटेगरी, इसको चूंकि नई कैटेगरी जी सर कर रहे हैं फॉलो। तो यहाँ पे फैशन के तौर पे आ चुकी है ये। इसमें भी 0 पोस्ट है, स्लग वगैरह दे दिया। अब फैशन की हम सब कैटेगरी क्रिएट करते हैं। फर्ज करें इसका नाम हम रख देते हैं मैन फैशन, और स्लग भी जो है इसको हम लोग इसी तरह से देंगे, मैन फैशन। अब इसकी पेरेंट कैटेगरी है, तो कौन सी है? फैशन है। यहाँ पे नन नहीं अब करना, यानी फैशन के अंदर हम लोग आगे फर्दर उसको सब डिवाइड कर रहे हैं। मैन फैशन के अंदर आप लोग डिस्क्रिप्शन देंगे और इसको ऐड करवा देंगे। डिस्क्रिप्शन दे देते हैं बेसिकली यहाँ पे। चलें, इसको पहले करवाना पड़ेगा जी। ये देखें ज़रा, फैशन के अंदर मैन फैशन, थोड़ा सा उसने एक लाइन शो करके कि ये इसकी सब कैटेगरी या चाइल्ड कैटेगरी है। इसको हम एडिट करवाते हैं और डिस्क्रिप्शन हम यहाँ पे दे देते हैं। तो यहाँ पे हम दे देते हैं मैन फैशन इन पाकिस्तान। तो ये चीज़ हमें रैंक करवाने में हेल्प करेगी। अपडेट डिलीट भी करवा सकते हैं, नो डाउट। दोबारा से कैटेगरीज पे क्लिक करें। अब विमेन की हम लोग कैटेगरी कर लेते हैं। ये आ गया विमेन फैशन। पेरेंट कैटेगरी सेम वही फैशन, और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे विमेन फैशन इन पाकिस्तान। अच्छा, ऐड न्यू कैटेगरी, ये भी ऐड करवा दें। इसके अलावा आप टेक्नोलॉजी की बनाना चाह रहे हैं वो बना सकते हैं। अभी फिलहाल हम लोगों ने कल्चर और फैशन की बना लिया, और फैशन की दो सब कैटेगरीज हैं। अब हमने करना क्या है, जो पोस्टें हमारे पास हैं वो तो दोनों अनकैटेगराइज दी हुई हैं। हम दोबारा से अपनी पोस्टों पे जाएंगे, ऑल पोस्ट पे क्लिक करेंगे। क्योंकि हमने एक कल्चर से मुतल्लिक बनाई है, हमने कैटेगरीज क्रिएट कर ली हैं, तो इसको जाके क्या करेंगे, एडिट करवा लेंगे। क्विक एडिट भी करवा सकते हैं, क्विक एडिट से भी आप लोग चेंज कर सकते हैं कैटेगरीज की। चलें, यही करवा लेते हैं। स्लग आ गया इसका, और यहाँ पे देखें अनकैटेगराइज कैटेगरी में शो हो रही है। हम इसको कल्चर में रखेंगे, वहां से टिक हटा दिया मैंने, कल्चर में रखा है। और इसको मैं, अच्छा टैग्स नहीं दिए गए, अब टैग्स को मैं यहाँ पे दूंगा। आप लोग वहां भी जाके दे सकते हैं, यानी एडिट करवा सकते हैं फुल जो साइट पे दिए होते हैं। टैग्स बेसिकली वो कीवर्ड्स होते हैं, बल्कि वहां पे ही हम लोग जाते हैं, यानी इधर से भी दे सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, इसको मैं अपडेट करवा रहा हूँ। दूसरा तरीका ये है कि इसको हम लोग पाकिस्तानी कल्चर इस पोस्ट को ही एडिट करवा लें। जब हम लोग एडिट करवाएंगे तो दोबारा से हमें इधर लेगी है। यहाँ पे देखिए ये कैटेगरीज भी सेट कर ली हुई हैं। आप लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे, कैटेगरीज आ चुकी है। इवन आप लोग यहाँ से नई कैटेगरी भी क्रिएट करवा सकते हैं खुद ही। टैग्स, टैग्स क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कहता है सेपरेट विद कोमास
और दी एंटर की। दो तरह से आप लोग कोमा से या एंटर करके इसको सेपरेट कर सकते हैं। टैग्स बेसिकली कीवर्ड्स होते हैं जो कि आप लोगों ने ऐड करने होते हैं। फर्ज करें मैं यहाँ पे लिखता हूँ पाकिस्तानी, आप लोगों ने अगर तो एंटर कर दिया तो वो टैग एक क्रिएट हो जाएगा। जैसे कोमा को मैंने किया तो एक टैग जो है वो बन चुका है। खत्म करना है तो यहां से कर सकते हैं। नया टैग लिखने जा रहा हूं, तो यहां पे लिखते हैं, नहीं ऐसे भी कोई सर्च कर सकता है ना, कल्चर इन पाकिस्तान। ये दो टैग्स हमारे हो गए। इसके अलावा आइडेंटिफिकेशन है, ये जरा लफ्ज गौर करें, आइडेंटिफिकेशन हम यही दे देते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पाकिस्तानी कल्चर। तीसरा टैग हमने लगा। ये टैग्स जो हैं यहां से हम लोगों ने देखना है क्या है, यानी जो भी हम समझते हैं कि ये जनाब ये देखिए, हिंदूज, क्रिश्चियंस, पारसी, सिख्स एंड बुद्धाइस्ट, यानी ये तमाम के तमाम जो हैं, ये हमारा इतना रिच कल्चर है कि ये तमाम लोग जो हैं वो यहाँ पे रहे हैं, माइनॉरिटी के तौर पे भी रह रहे और पहले भी रहे। लोकेशन जियोग्राफी इसकी दी हुई है। तो यहाँ पे अब वैसे तो नहीं हमने कहीं पे जिक्र किया, तो अच्छा इधर से भी सर्च इंजन खुद से देखेगा, लेकिन इन चीज़ों पे ज़्यादा उसका ध्यान होता है, यानी ये जो हमने दी है। तो अगला टैग हम यहाँ पे दे देते हैं, फर्ज करें लोकेशन ऑफ पाकिस्तान, ठीक, कोमा जियोग्राफी ऑफ पाकिस्तान। आप जिस चीज को समझते हैं कि ये बड़े इंपॉर्टेंट वर्ड हैं जिनसे लोग सर्च कर सकते हैं, ये एक और जगह से लिए जा सकते हैं। फर्ज करें यहाँ पे मैं लिखता हूं पाकिस्तानी कल्चर, ये भी मैंने लिखा है, तो अच्छा गूगल पे जब जाके इसको लिखते हैं जी, उसने और भी दिया है पाकिस्तानी कल्चर ऐसे, स्लाइड शेयर इन उर्दू, ड्रेस, पाकिस्तानी कल्चर ड्रेस, पाकिस्तानी कल्चर कैन बी कॉल्ड। इट मीन्स के पाकिस्तानी जो हैं वो इन कीवर्ड से सर्च करवा रहे हैं इन चीजों को। हमने इनमें से भी कुछ ना कुछ देना है। ऐसे को करवा रहे हैं तो ये एक ऐसे भी है, तो यहाँ पे बल्कि पहले ही आना चाहिए ये पाकिस्तानी टैग्स, जो कि हमें बड़ा हेल्प करते हैं। और जब आप लोग एसईओ करवाते हैं, आप लोगों को पता है एसईओ भी बहुत सारे जो लोगों ने अपने सेटअप बनाए हुए हैं जो कि एसईओ करते हैं। 3-3, 4-4 बंदों की टीम होती है, वो एसईओ करते हैं। तो वो कैसे करते हैं, वो इन्हीं चीजों पे करते हैं, ऐसे ही करते हैं। आपसे वेबसाइट ले लेते हैं, उसकी यूजर ने पासवर्ड ले लेते हैं और इन चीजों को फिर वो सेट कर रहे होते हैं, वहां से ढूंढते हैं। यानी आसान काम नहीं है, लेकिन ये है कि चीज़ों को ढूंढा जाता है और ये चीज़ें सेट की जाती हैं, क्योंकि आम तौर पे जो डेवलपर्स होते हैं उनका ध्यान होता है कि ठीक है जी वेबसाइट बनाई है एंड दैट्स इट, जो भी पिक्चर लग गई है ओके। लेकिन मैंने आज आप लोगों को बताया, कल हालांकि हम लोगों ने जो पिक्चर्स का नाम रखा था, अगर आप लोग देखें एक और चीज़ को चले साथ ही हमारी हो जाएगी। यहाँ पे है मीडिया, पोस्ट के बाद है मीडिया, मीडिया की लाइब्रेरी है, तो ये लाइब्रेरी सारी शो हो गई। अब यहाँ पे जो हमने इन पिक्चर्स के कुछ के नाम रखे थे वो 1 2 3 4 5 6 रख लिया था, तो ये कोई नाम नहीं है। आप लोगों ने जो पिक्चर है उससे बड़ा रेलिवेंट नेम रखना है और बड़ा अल्टरनेटिव टेक्स्ट उससे रेलिवेंट रखना है, डिस्क्रिप्शन सही वाली देनी है। फॉलो? जी सर। तो ये चीजें थी कुछ जो टेक्निकल चीजें थी, और साथ हम लोगों ने ये सारा पोस्ट को हैंडल करना भी सीख लिया है। अच्छा टैग्स को आप लोग अलहदा से भी क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे देखें आप, पोस्टें आ गई हैं, पाकिस्तानी कल्चर है, आथर जो है एडमिन है, कैटेगरीज कल्चर आ गई, और टैग्स ये टैगिंग जो हुई है
वो उसने शो कर दी है। डेट ऑफ पब्लिशिंग, जो भी आपके पास कमेंट्स आएंगे वो यहाँ से भी देख सकते हैं। और दूसरा मैंने बताया था ये इधर डैशबोर्ड में भी हमारे पास ऑप्शन होती है कमेंट्स की, यानी यहाँ इसकी मदद से हम लोग तमाम पोस्टों के कमेंट्स एक ही जगह पे हैंडल कर सकते हैं, एक मरकजी जगह पे, जिसको हमने जवाब देना है, जिसको ऑथेंटिकेशन देनी है, किसी को स्पैम में फेंकना है, किसी को ट्रैश इन करना है, एडिट करना है, रिप्लाई करना है, किसी को अनअप्रूव करना है या अप्रूव करना है, तो वो सारा कुछ यहाँ से होता है। समझ आ रही है बात? कमेंट जो कि हम लोग कर सकते हैं नहीं होती। इसका मतलब ये है कि हमें डैश, अगर आप ब्लॉगिंग वेबसाइट चला रहे हैं तो डैशबोर्ड के साथ आपको हर वक्त का ही लिंक है। आप किसी की कमेंट की रिप्लाई कर रहे हैं, आप कुछ कहीं पे कुछ कर रहे हैं, कहीं पे कुछ कर रहे हैं, तो साथ ही आप कोई पोस्ट एडिट कर रहे हैं, कोई उसको एडिट किया जा रहा है, देख रहे हैं, सारा कुछ मैनेज कर रहे हैं, तो सारा कुछ यहाँ से हो रहा होता है। अच्छा, अब दोबारा से हम पोस्ट के अंदर जाते हैं और यहाँ पे टैग्स। अच्छा, टैग्स को आप लोग क्या समझते हो? वैसे आप लोग देखो, एक की उन्होंने कैटेगराइज किया होता है, पहली बार में उसी को साथ अटैच किया जा सकता है किसी भी पोस्ट के साथ। समझ आ रही बात? वो लिखते हैं पाकिस्तान या कल्चर ऑफ पाकिस्तान, थोड़े से वर्ड्स चेंज कर लेते हैं, कल्चर ऑफ पाकिस्तान। स्लग हम यहाँ पे उसी तरह से देंगे, कल्चर ऑफ, देखिए 3 वर्ड्स हैं, लिखने आप लोगों ने स्मॉल ही है, ये सारा कुछ जो लिंक होता है वो स्मॉल में ही सारा कुछ दिया जाता है। आप चाहे यहाँ पे देख लो, चाहे कोई भी वेबसाइट ओपन करके देखेंगे, आपको तमाम जो करैक्टर्स होते हैं वो स्मॉल में मिलते हैं। यू फॉलो? अच्छा, ये हो गया। डिस्क्रिप्शन दे देंगे, ऐड न्यू टैग। ये टैग्स भी अलग-अलग से बनते हैं। जब हम लोग टैग्स पे क्लिक करके देखेंगे तो यहाँ पे देखें, टैग भी उन्होंने इसने इधर ही बना दिया है। अच्छा, ये ओके, ये वही है टैग्स जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी क्रिएट किए थे। कल्चर इन पाकिस्तान ये भी बना है, कल्चर ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, और जियोग्राफी ऑफ पाकिस्तान ये हम लोगों ने क्रिएट किए थे, वहां पे सिर्फ वर्ड्स लिखे थे। तो कल्चर ऑफ पाकिस्तान किसी को असाइंड नहीं है, बाकी जो है, यानी इसका फायदा ये होता है कि एक ही जगह पे पड़े होते हैं, और अगर हमने किसी को यहाँ से, यानी एक ही जगह से आप लोग इनको हैंडल करवा सकते हैं। टैग समझ आ गए बेटे? ये तो होगा ना इंटरेस्ट, इसका बड़ा फायदा होता है कैटेगरी का। अब जाहिर बात है, एक बंदा वो फर्ज करे पाकिस्तानी कल्चर के ऊपर वो कुछ देखना चाह रहा है, ठीक है, यानी कैटेगरी भी जो होती है वो भी रैंक करती है। तो ये चीजें इसी तरह से आती हैं वो किसी, लेकिन एक और ऑप्शन हर थीम में आपको मिलती है, हर अच्छे थीम के अंदर वो कहता है एक्टिव थीम ये है। ओके, तो अगर आपको चूज, यहाँ पे शायद होगा ऐड प्री डिफाइंड, चूज फुटर डिजाइन। अच्छा, ये चीजें आ गई, यानी वो हमें ऑप्शन ये दे देता है कि आप थीम जो है ना वो प्रो वाला हमसे परचेज कर लो। जब हम एक पूरा थीम परचेज करते हैं तो तब हम चीजें चेंज कर लेते हैं। वैसे जो थीम लिया जाता है ना, वो हम कोशिश करते हैं कि रेलिवेंट हो, यानी चीजों के, लेकिन बाज़ का हम लोग एक थीम परचेज करते हैं, वही थीम जो है हम किसी दूसरी वेबसाइट में भी उसको फिट कर देते हैं, हो जाता है, पिक्चर्स वगैरह चेंज हो जाती हैं, ये सारा कुछ चलता है। तो यहाँ पे चूंकि हम चेंज करवा रहे हैं, ये देखिए पेंसिल का सिंबल उसने बना के दे दिया है, इस पर क्लिक करते हैं तो उसने कंटेंट का दे दिया, स्टाइल दे दिया, स्टाइल के अंदर स्लाइड शो चाह रहा है, स्लाइड नंबर 1 है, 2 है, 3 है, तो जितनी भी स्लाइड आप देना चाहें, इसमें इसको ओपन करेंगे, उसमें इमेज उसने लगाया हुआ है, आप रिमूव करके अपना इमेज दे दें तो ये स्लाइड चेंज हो जाएगी, ठीक है, उसका कुछ हिस्सा यहाँ पे शो कर रहा है। लेकिन हम लोग इसको चेंज करते हैं, तो फर्ज करें हम प्रोडक्ट्स को ओपन करते हैं तो वहां भी वही स्लाइड लगी हुई है, हालांकि यहाँ पे प्रोडक्ट्स की आनी चाहिए, यही कह रहे हैं ना हम लोग? यस सर। तो इट मीन्स के कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स हैं, या इसको हटा दिया जाए, यही हो सकता है कि इसको हम लोग बम कर दें, यानी हम यहाँ पे इसको नहीं देना चाह रहे, नन कर दें आप लोग, बैकग्राउंड टाइप नन, ये ऊपर नन लिखा हुआ है,
तो ये नन कर दिया, खत्म हो गई है, लेकिन कुछ ना कुछ तो वो एटलीस्ट उसने एक एरिया डिफाइन कर दिया है, तो हमें कुछ ना कुछ। अब ब्लॉक पे जाते हैं तो यहाँ भी उसने वही चीज कर दिया, खत्म कर दिया। प्रॉब्लम वही आ रही है कि एक ही वो थीम को लेके सभी पेजेस को वो कर रहा है। समझ आ रही है बात? तो हम इस चीज को चेंज करने की हमारे लिए जरूरत होती है। सर इतना ही बहुत है। ठीक है बेटे, करें, वर्क करें। फिर ब्लॉग पेज बनाया,